नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपको ऐसी 5 गलतियों से बचना चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो पूजा है वो भगवान तक नहीं पहुंचती। बहुत ऐसे साधक हैं जो ऐसी 5 गलतियां हमारे पूजा में करते हैं जिनकी माध्यम से हम भगवान से ठीक से जुड़ नहीं पाते। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके वजह से परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी थे, उनके मूर्ति में आकर भगवान दत्तात्रेय उनसे बात करते थे, परंतु कभी हमें ये फील क्यों नहीं होता, जो साधक होते हैं इनको ये फील क्यों नहीं होता कि जो ये भगवंत है वो हमारे जो मूर्ति है या हमारी पूजा की तस्वीर है उसमें स्वयं आकर वो कुछ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, या फिर उनका अस्तित्व हमें पूजा के तस्वीर से क्यों नहीं मिलता, क्यों हमारी मूर्ति में कोई चैतन्य नहीं होता। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके भी मूर्ति में चैतन्य आए, आपकी भी तस्वीर में जान आ जाए और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने ऐसी कौन सी अद्भुत पूजा पद्धति बताई है जिसके माध्यम से आपके भी मूर्ति में जान आ जाए, आपके भी इष्ट आपसे वार्तालाप करे, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो बहुत सारे साधक हैं जो सालों से पूजा करते हैं। तो पूजा तो एक अत्यंत सामान्य बात है, परंतु इसका जो विज्ञान है, इसके पीछे के ऐसे राज है जो आपको आपके इष्ट से जोड़ते हैं। तो इसलिए पूजा पद्धति को अत्यंत गंभीरता से हमें लेना चाहिए। परंतु बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो सालों से पूजा कर रहे हैं। आप भी अगर सालों से पूजा कर रहे हो तो ये 5 प्रश्न आप खुद को पूछो और आपका उत्तर अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पे गलती जरूर कर रहे हैं, और इसी गलती की वजह से साधना मार्ग में आपकी जो जितनी भी प्रगति होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी मूर्ति से या आपकी तस्वीर से तेज निकल रहा है? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपकी मूर्ति, आपकी जो तस्वीर है वो जीवंत है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हाँ, जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वही हमारी मूर्ति में है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि एक तेज का अत्यंत ऐसा ज़बरदस्त प्रवाह है जो हमारी मूर्ति से या फिर हमारी भगवान की जो तस्वीर है उससे निकल रहा है? क्या आपकी मूर्ति ने कभी आपसे बात की है? अगर ये 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो आपको पूजा को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक ज़बरदस्त अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने जब संन्यास लिया तो संन्यास के बाद उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी। फिर भी वो दत्त मूर्ति थी जिसकी भक्ति कर कर वो इस लेवल तक पहुँचे थे, उस दत्त मूर्ति को उन्होंने अपने पास ही रखा था और उनकी जो भी संन्यास जीवन के हिसाब से जो पूजा पद्धति रहती है उस हिसाब से उस मूर्ति की पूजा करते। तो फिर एक दिन एक उनको मिलने के लिए उनके भक्त आए और वो बड़े नज़दीक और प्यार वाले भक्त थे। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि स्वामी जी, ये जो मूर्ति है उस मूर्ति को आपको अभी त्याग देना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि के अवस्था में आप पहुंच चुके हैं, तो मूर्ति पूजा का आपको क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का हमें कोई कारण नहीं है, लेकिन ये मूर्ति हमें छोड़ती ही नहीं है। तो उस वक्त वो आश्चर्यचकित होकर बोले, उसमें क्या है, मूर्ति को पानी में छोड़ दीजिए, फिर वो मूर्ति है वो आपके यहाँ से चली जाएगी। तब उन्होंने कहा, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने, ठीक है चलिए हम भी आपके साथ आते हैं और मूर्ति को हम छोड़ देंगे। तो वो वहाँ पे चले गए, उन्होंने मूर्ति ली, उनको नमन किया और उस मूर्ति को पानी में छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी महाराज जी, अभी मूर्ति को तो हमने छोड़ दिया, बस इतनी आसान सी बात थी, तो ये इतनी सी चीज़ करने के लिए आप इतने दिनों तक राह क्यों देख रहे थे?
तो स्वामी महाराज जी हंसने लगे और उन्होंने कहा ठीक है चलो अभी आपका कार्य तो हो गया। तो ये जब वापस आए तो इनके पूजा स्थल में पहले से ही वो मूर्ति जो इन्होंने वहाँ पे छोड़ दी वो वापस से वही आकर जो पूजा स्थल था वही वापस आकर उनको दिखने लगी, वहाँ पे वापस से प्रकट हो गई। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने बोला स्वामी जी ये कौन सा चमत्कार है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खुद भगवान दत्तात्रेय ही हमारे साथ इस मूर्ति के स्वरूप में रहते हैं, इसलिए ये मूर्ति को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, जब तक हम हैं तब तक ये मूर्ति हमारे साथ रहेगी। तो इस तरीके से आगे उस मूर्ति का क्या हुआ क्या नहीं वो अलग इतिहास है, तो वो अभी उस विषय में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। परंतु ये हमें भक्तिभाव होना चाहिए कि भगवान उस मूर्ति के स्वरूप उनके साथ हमेशा रहते थे, तो क्यों न हम हर भक्त को हर किसी साधक को यह अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या आप सच में ऐसी 5 कौन सी गलतियाँ करते हैं, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। आखिर आपकी जो मूर्ति है उसमें मूर्ति चैतन्य कैसे आए, इसके लिए साधक को प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप पूजा ठीक से करेंगे तो आपको मंत्र सिद्धि, वो जो आपकी तस्वीर है जिस तस्वीर में खुद ब खुद शक्ति आ जाएगी, तो वो तस्वीर ही आपको एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति देगी। इस संदर्भ में हमारा भी एक अनुभव है। ये जो पूजा पद्धति है, ये जो गुप्त बातें हैं जो हमारे गुरु परंपरा से हमें सीखने को मिली, तो हमारे गुरुदेव के पास भी एक विचित्र चीज़ हुआ करती थी। जो हमारे गुरुदेव थे तो उन्होंने हमें एक बार एक मूर्ति के बारे में हमें दिखाया। तो उनके पास एक मूर्ति थी, वो गणेश जी की मूर्ति थी। तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जीवंत है। मैंने कहा ये कैसे। तो उन्होंने कहा कि इस मूर्ति के सामने जो भी चीज़ मांगी जाती है वो उसे मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है इस मूर्ति की एक बार परीक्षा कर लेते हैं। इसलिए मैं मूर्ति के सामने हमारे जो 2-3 हमारे जो गुरु बंधु थे उनके साथ गए और मैंने कहा कि इस मूर्ति के सामने एक कोई ऐसी चीज़ मांगो जो यहाँ पे मिलती ही ना हो। तो हमारे जो एक गुरु बंधु थे उन्होंने जवा पुष्प रहते हैं वो जवा पुष्प मांगे वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो चले गए। दूसरे एक थे उन्होंने रसगुल्ले मांगे थे, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ और वो चले गए। उसके बाद हमें लगा कि अभी हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो हमने वहाँ पे इतना ही हाथ जोड़कर कहा कि हमें सच, जो सच है इस मूर्ति का वो पता चले। तो ये हमने 3 लोगों ने 3 चीज़ें मांगी। उसके बाद हुआ ऐसे कि हम कहीं पे थोड़े से आगे चले गए, तो वहाँ पे एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे पहले तो कोई नहीं था, लेकिन अचानक से एक कोई विद्वान या साधु पुरुष वहाँ पे ध्यानग्रस्त बैठा है ऐसा हमें लगा। फिर हम थोड़ा नज़दीक जाकर देखे तो वो सच में वहाँ पे था। तो उस जो वहाँ पे साधु पुरुष थे उन्होंने हमसे पूछा कि आपने ये 3 चीज़ें मांगी थी। तो हमने कहा हाँ मांगी थी। तो उन्होंने जवा पुष्प निकाल कर दे दिया, उसके बाद रसगुल्ला निकाल कर दे दिया और फिर उन्होंने हमें कहा कि ठीक है अभी आप तीनों आंखें बंद कर लें। फिर हमने जब आंखें बंद करके खोली तो सामने वो गणेश जी की प्रतिमा थी। तो हमें थोड़ा आश्चर्य लगा, अरे ये क्या बात हुई। वो प्रतिमा लेकर हम जब गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कहा कि कहाँ से आ रहे हैं। तो उनको जो भी हकीकत थी हमने बता दी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है वो मूर्ति कहाँ पर है, थोड़ा सा मुझे दिखाओ। तो हमने हमारे हाथ में एक छोटी सी जो कैरी बैग टाइप रहती है वैसी हमारे पास कपड़े की जो एक बैग थी, तो उसमें वो रखी थी। तो हमने वह उसमें देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो फिर गुरुदेव के हाथ में वही जब मूर्ति हमने देखी तो हमें आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ। और हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ये जो मूर्ति है वो जीवंत है, इसलिए हमने कहा था। आपने उसके सामने मांगा और फिर आपने क्या मांगा कि हमें सच का पता चले। तो ये मूर्ति ने जो भी इसमें जो इष्ट है उसने ही आपको दर्शन दिया, उसने ही आपको ये सारी चीज़ें दी और अपना अस्तित्व आपको दिखाया। और ये परब्रह्म स्वरूप है, इसलिए वो हर जगह पे है। उसी वक्त उन्होंने फिर से देखने के लिए कहा कि देखिए
आपके यहाँ पे है या नहीं। हमने देखा तो वो मूर्ति हमारे बैग में भी हमें नज़र आ रही थी और हमारे गुरुदेव के हाथ में भी नज़र आ रही थी। फिर हमने साष्टांग नमस्कार कर दिया हमारे गुरुदेव को और माफ़ी मांगी। उसके बाद हमने कहा कि गुरुजी एक हमें बात बताइए कि आखिर ये पूजा पद्धति है क्या, किस तरीके से साधक को पूजा करनी चाहिए, ये थोड़ा सा हमें बताइए। तब उन्होंने जो भी चीज़ें कही उसमें से 5 गलतियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साधक जब पूजा करते हैं तो उस पूजा करते वक्त हमें ये भाव होना चाहिए कि हम एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, न कि हम किसी तस्वीर को पोंछ रहे हैं, नहीं किसी तस्वीर को हम स्वच्छ कर रहे हैं, उस पर पानी डालेंगे और सिर्फ कपड़े से स्वच्छ करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं और उसको भगवान समझने की बजाय सिर्फ एक प्रतिमा के तौर पर देखते हैं तो आपकी पूजा कभी भी उस इष्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। आप अगर सच में आपके सामने इष्ट है तो उसकी जिस भावना से हमें साधना करनी है, उसकी सेवा करनी है, तो सेवा भाव से अगर आप पूजा नहीं करते तो आपकी पूजा कभी भी उस भगवान तक नहीं पहुंच पाएगी। ये पहली गलती। दूसरी गलती है कि अगर आप पूजा करते वक्त मोबाइल पे कुछ चीज़ें सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, या फिर अगर आपके मन में कुछ और विचार चल रहा है और पूजा में आपका ध्यान नहीं है, फिर भी आपकी जो पूजा है वो उस भगवान तक नहीं पहुंचती। ये दूसरी बात। तीसरी बात है कि आप जब भी किसी भगवान की पूजा करते हैं और अगर उन तस्वीरों को अगर आप हवा में लटका देते हैं, कहीं पे टांग देते हैं, तो फिर भी भगवान को आपको जो जुड़ाव है वो होता नहीं है। इसकी वजह से आपकी जो पूजा है वो भगवान तक नहीं पहुंचती। अगर आपको जो मानसिक पूजा रहती है वो अगर आप नहीं करते, आप जब उनके पैर पोंछते हो तो आप ऐसी कल्पना करें कि हाँ सच में वहाँ पे आपके इष्ट है और उनके पैर हम स्वच्छ कर रहे हैं। अगर उनके मुंह पे आप अगर तस्वीर हो या मूर्ति हो तो उनके मुंह को जब पोंछते हो तो सच में अगर ये हमारे इष्ट होते तो हम जिस भावना से करते, जिस आत्मीयता से करते, उस आत्मीयता से करने का प्रयास करें, फिर आपकी पूजा धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग खड़े होकर आप भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप खड़े होकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपका भगवान के साथ जुड़ाव नहीं होगा और ये अत्यंत गलत चीज़ है। आपको कभी भी खड़े रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या आप जो पूजा करते हैं तो उस वक्त आपके मन में अगर भगवान के जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उस संबंधित अगर स्तोत्र मंत्र नहीं है आपके मन में, इसके सिवाय कुछ अलग ही विचार आपके मन में आ रहे हैं, फिर भी आपकी जो पूजा है वो भगवान तक नहीं पहुंचती। तो इसके 5 अगर मैं सार निकालना चाहूँ तो वो सार कुछ इस प्रकार है। जो भी साधक खड़े रहकर पूजा करते हैं वो सबसे पहली गलती है। अगर आप जो भगवान को जो भी चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, मानो आप कुमकुम अर्पित कर रहे हैं, हल्दी अर्पित कर रहे हैं और साथ में जो जिस प्रकार से अर्पित कर रहे हैं उसमें अगर भावना अर्पण की ना होकर सिर्फ मुझे उस तस्वीर को स्वच्छ करना है, ये भावना है, तो भी आपकी जो पूजा है वो भगवान तक कभी नहीं पहुंचेगी। अगर आपने भगवान को कहीं पे हवा में ऐसा टांग के रख दिया है, फिर भी आपकी पूजा जो है वो भगवान तक कभी नहीं पहुंचेगी। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप अगर हमेशा पूजा करते वक्त जो तस्वीरें हैं उनको अगर ज़मीन पर रख रहे हैं तो भी ये एक गलत बात है। फिर भी आपकी जो पूजा है वो भगवान तक कभी नहीं पहुंचेगी। जो भगवान रहते हैं उनको भी आप अगर एक किसी आसन पर बैठ रहे हैं तो पूजा करते वक्त उनको भी एक विशिष्ट आसन पर रखना चाहिए, न कि ज़मीन पर रखना चाहिए। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आप नहीं करते। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपकी पूजा समाप्ति हो जाए, आपको अपने भगवान से 1 मिनट या 2 मिनट त्राटक करके उनके चेहरे पर या उनके पादुकाओं पर त्राटक करके उनका जो स्वरूप है उसको मन में कहीं न कहीं पे देखने का प्रयास करना है। और हमारे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, हमारा जो गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र में ही उस भगवान को देखना है। तभी जाकर उस मूर्ति में या फिर उस तस्वीर में जीवंतता आ जाती है और प्राण शक्ति का संचार
वहाँ पे हो जाता है। अगर आप पूजा करते वक्त खुद ज़मीन पर बैठते हैं तो ये और एक गलती है जिसकी वजह से आपकी जो पूर्णता है पूजा की वो नहीं होती और आपका जो पूजा का एक माहौल बनना चाहिए, जो एकाग्रता का माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि आप अगर पूजा करते वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि ये खुद परमात्मा हमारे यहाँ पे है और इन परमात्माओं की हम पूजा कर रहे हैं, तो ऐसी मनसा से की हुई पूजा है वो तुरंत भगवान को बहुत अच्छी लगती है। भगवान खुद वहाँ पे आकर विराजमान होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने लगते हैं और आपको जो चाहिए वो फल भी देने लगते हैं। ऐसी भावना से की गई हुई पूजा अद्भुत होती है, भगवान को अत्यंत पसंद आने लगती है और वही पूजा धीरे धीरे आगे चल के आपके इष्ट का एक साधन बन जाती है, आपसे कनेक्ट होने का, और अत्यंत ज़्यादा चमत्कार भी उससे होने लगते हैं। तो इसमें से अगर कोई गलती आप कर रहे हैं तो आप कृपया करके सुधारें। खड़े होकर ज़मीन पर बैठकर जो भगवान होते हैं उनको फर्श पर रखकर और उनको अवहेलना करके या फिर उनको सिर्फ एक तस्वीर समझकर आप अगर पूजा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें। फिर देखिए जो पूजा आप करेंगे उसका जो अनुभव आएगा वो अत्यंत उच्चतम होगा। तो आने वाले वीडियो में हम कुछ और बातें पूजा के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।